ग्रेनाइट की चौखट लगाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कितना इसका प्राइस पड़ता है, ग्रेनाइट क्या भाव में आता है, मिस्त्री लोग कितना पैसा लेते हैं, अडेसिव में लगाना चाहिए, सीमेंट में लगाना चाहिए, प्लास्टर से पहले लगाना चाहिए, बाद में लगाना चाहिए। Sir, I am the student of civil engineer and I want to ask some people are applying erudite behind of the granite. Is this a useful or not? Absolutely not useful because आप जानते हैं कि जैसे ही एरलडाइट पानी के संपर्क में आता है वह एरलडाइट फूल जाता है और जैसे ही ग्रेनाइट फूलता है पपड़ी बनके ग्रेनाइट को छोड़ देता है। इसलिए जब भी आप ग्रेनाइट का फिक्सिंग करें तो पीछे एरलडाइट ना लगाएं, उस पर दाना ना लगाएं। इससे बेहतर है कि आप एरलडाइट ना लगाकर आप टाइल्स अडेसिव के अंदर ही इस ग्रेनाइट को फिक्स कर लें। वैसे तो टाइल्स अडेसिव बनाने वाली कंपनियां और आर्किटेक्ट्स लोगों का मानना है कि ग्रेनाइट पत्थर को हमेशा अडेसिव में ही बैठाना चाहिए। अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है तो ग्रेनाइट के ऊपर थोड़ा सा पतला लेयर करके भी आप ग्रेनाइट पर इसको बैठा सकते हैं, यानी कि पतला पतला लेयर आपको अडेसिव का लगा देना है। और ये पतला लेयर मीन्स कि आप 1 mm 2 mm भी लगा सकते हैं और उसके बाद में जो अपने रेगुलर सीमेंट है उसका पेस्ट बनाकर आप ग्रेनाइट को चिपका सकते हैं। इससे जो अडेसिव है वो सीमेंट को पकड़ के रहेगा और जो सीमेंट है वो प्लास्टर को पकड़ के रखेगा, इसलिए आपस में इन सब का बॉन्ड बना रहेगा और वह आपकी फ्रेमिंग को नहीं छोड़ेगा। ग्रेनाइट फ्रेमिंग करने का लेबर चार्ज क्या लेते हैं मिस्त्री लोग? ग्रेनाइट की फिटिंग का लेबर चार्ज क्या है, यह उत्सुकता हर किसी के मन में जानने की रहती है। तो ये जो ग्रेनाइट का प्राइस है वह रनिंग फुट पर आता है। इसमें 3 प्रकार की प्राइस लगाई जाती है। सबसे पहली जो प्राइस है वो है कटिंग चार्ज होता है। अगर आप पाटिया लेकर आते हैं तो वहां पर कटिंग करने का चार्ज लगाया जाता है। वह कटिंग चार्ज 15 से 16-17 रुपया तक हो सकता है। दूसरा जो चार्ज है, अगर आपने कटिंग करके मंगवा लिया है पत्थर तो वहां पर ग्रेनाइट को फिक्स करने का चार्ज लगाया जाता है। वह चार्ज आपका 30 से 40 रुपया पर रनिंग फुट हो सकता है। और जो तीसरा प्रकार का चार्ज होता है वह यहाँ पर जो धार पॉलिश करी जाती है यानी मोल्डिंग बनाई जाती है, उस मोल्डिंग का या धार पॉलिश का भी चार्ज अलग से रनिंग फुट के हिसाब से लिया जाता है। यह जो धार पॉलिश का चार्ज है यह 20 रुपए से 25 रुपया रनिंग फुट लिया जाता है। अगर आप फोटो फ्रेम बनाते हो तो फोटो फ्रेम का भी अलग से पैसा लिया जाता है। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं कि अगर आप इस प्रकार की एक बारी बनाते हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ सकता है। अगर आप इस प्रकार का दरवाजा बनाते हैं तो एक दरवाजे के पीछे आपको लेबर चार्ज के तौर पर 2000 रुपया खर्चना पड़ सकता है। विंडो में ग्रिल और स्लाइडिंग के लिए कितनी जगह छोड़नी चाहिए? कम से कम 5 इंच तो होनी ही चाहिए। जब भी हम यहाँ पर ये जब पत्थर लगाते हैं तो यहाँ पर पत्थर 2 पार्ट में लगाया जाता है। एक पार्ट यहाँ पर जो होता है वो कुछ रखने के लिए होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वहां पर एल्यूमिनियम की स्लाइडिंग लगती है और उसके बाद में ग्रिल लगती है। तो ग्रिल और स्लाइडिंग के लिए आपको कम से कम 5 इंच जगह तो आपको वहां पर रखनी ही चाहिए। अगर आप 4 इंच रखते हैं तो आपकी सिर्फ वहां पर स्लाइडिंग लगेगी और ग्रिल बाहर की साइड में लगानी पड़ेगी। बारी में चारों तरफ डबल ग्रेनाइट लगाना चाहिए या सिंगल लगा सकते हैं? आपका बजट के ऊपर डिपेंड है और उसमें चारों तरफ लगाने से कोई खास फायदा नहीं होता है, लेकिन आपको नीचे की तरफ तो डबल लगाना ही चाहिए ताकि जब भी बाहर की साइड से बारिश आए तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला पार्ट है पानी की जो ये नीचे वाला पार्ट है उसमें बारिश का पानी नीचे वाले पे ही गिरे और ये यहाँ से ही बाहर चला जाए, अंदर की साइड में नहीं आए। अगर आप चारों तरफ लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, उसमें आपको ग्रेनाइट में कोई ज्यादा जाने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप नीचे नीचे डबल कर दें, ऊपर आप सिंगल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूं कि हमने जो बारी बनाई है उसमें हमने नीचे डबल किया है और ऊपर सिंगल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो बारी है ये हमने यहाँ पर सिंगल पत्थर में लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर ये जो डबल है ये एक पत्थर नीचे है एक पत्थर ऊपर है और यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम की स्लाइडिंग लगेगी और स्लाइडिंग के यहाँ पर जो पानी गिरेगा वो यहाँ बाहर चला जाएगा और यहाँ पर पानी आएगा नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारा कांच लग जाएगा, यहाँ पर हमारी ग्रिल लग जाएगी। आप चाहो तो ग्रिल को बाहर से भी यहाँ से भी लगवा सकते हो।
अगर आप चाहो तो इस ग्रेनाइट की बारी के अंदर, इस विंडो के अंदर आप चारों तरफ से डबल करवा सकते हो। अगर आप चाहो, अगर आपका बजट कम है तो आप नीचे नीचे ही करवा लो। यहाँ पर हमने नीचे नीचे सिर्फ डबल किया है और 3 साइड में सिंगल पत्थर लगाया है। यानी कि अगर आप नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नीचे इसलिए डबल लगाया है ताकि बारिश का पानी जब भी आता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सेक्शन लगती है और यहाँ पर पानी गिरता है और वह पानी यहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो पट्टी है ये इससे ऊपर है, इसके ऊपर इसलिए रखी गई है कि पानी यहाँ से यहाँ पर नहीं आ पाए। कई लोग ऐसा करते हैं कि ये जो डबल वाला जो सिस्टम है वो चारों तरफ करते हैं, तो ये चारों तरफ करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ग्रेनाइट तो उतना ही जाता है लेकिन इसकी जो लेबर कॉस्ट है वह बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो लेबर कॉस्ट है वह रनिंग फीट में मापी जाती है। इसलिए वहाँ पर अगर चारों तरफ से अगर हम उसका डबल करेंगे तो मजदूरी बढ़ जाएगी।